साथियों राम राम। बाकी गुड मॉर्निंग ये सब डॉट 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 मान लेना, आप आपके हिसाब से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स की 30 डेज मैथ्स चैलेंज हम कर रहे हैं, जिसमें साथियों आज है अपना छठा दिन और आज हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर के PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओल्ड पेपर सॉल्यूशन देखेंगे अपन, और साथियों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ पेपर का माथा फोड़ देंगे साथियों। जी हाँ साथियों, अगर आप लोग साथ देंगे तो रियलिटी है कि पेपर का दिमाग खराब कर देंगे, पेपर बनाने वाले का दिमाग खराब कर देंगे कि प्रश्न कहां से दे। ये लोग तो सभी कर रहे हैं, सारे प्रश्न ये कर लेंगे। तो साथियों बस आपको पुरजोर तरीके से तैयारी करनी है, साथ में मिलकर तैयारी करनी है। बिना देर करे शुरू करते हैं तैयारी। जीत की पहले प्रश्न पे आते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। चलिए पहला प्रश्न, उससे पहले अरे ये बहुत बड़ी बात तो रहेगी साथियों, एक खास बात देखो आप, ये है सन ऑफ अंबानी, ठीक है ना, अनंत अंबानी। अभी आपको पता ही है कि भारत की आधी जीडीपी इन्होंने इनकी शादी में खर्च करी। लेकिन साथियों ये अब देखो इनकी सिंपलिसिटी देखो आप, भले इन्होंने शादी में खर्च किया क्योंकि खुद भी बहुत पैसा कमाते हैं। एक है ये फोटो मैंने गायब कर दी, अच्छा नहीं लगता, सन ऑफ पेट्रोल पंप ओनर। यानी देखो समझो ये कौन है, ये कोई पेट्रोल पंप का ओनर है, उनका लड़का है ये। जबकि ये कौन है, ये भारत के मतलब टॉप मोस्ट जो अमीर है उनमें से एक जने है, उनका लड़का है। लेकिन आप अनंत अंबानी को अब खुद के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हाँ इनका नाम नहीं पता। ये पेट्रोल पंप के ओनर है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अपने पापा के पैसे उड़ाना बंद कर दो। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं, पापा यार जींस चाहिए मेरे को तो 5,000 की चाहिए। अरे पापा कमा रहे हैं इसलिए आप लोग कर पा रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप के पैसे मत उड़ाओ। अपने खुद के पैसे कमाओ, उसके बाद में माँ बाप के ऊपर पैसे उड़ाना, ठीक है ना। और अपने ऊपर भी उड़ाना चाहो तो वो बात की बात है ना, तो बाद में। तो अपने को ये बनना है या ये मैं कहूं अपने को दोनों ही नहीं बनना है। अपने को खुद को इतना प्रूव करना है कि लोग हमें अपने नाम से जाने और अपने माता पिता को भी हमारे नाम से ही जाने कि देखो इनका लड़का वो है और ये उसके पापा है, ये उसकी मम्मी है। ठीक है साथियों, चलिए पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ही रहा। ठीक है, यदि z बराबर x प्लस आई बटा वाई तो एक त्रिभुज जिसके 3 शीर्ष बिंदु z आई बटा जेड तथा z प्लस आई बटा जेड का क्षेत्रफल का होगा। ये प्रश्न साथियों 2018 के अंदर आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। चलिए तो क्या करें इसके लिए अपन, तो सबसे बढ़िया तरीका साथियों अपन एक काम करते हैं, एक ग्राफ ही बना लेते हैं। अच्छा इस z को मैं इस शीर्ष बिंदु a मान लेता हूं, ठीक है ना, जो कि क्या हो जाएगा z यानी कि z प्लस आई बटा जीरो लिख सकता हूं मैं इसको। दूसरे को मैं b नाम दे देता हूं, उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0 प्लस आई बटा जेड नाम दे सकता हूं। और c जो कि z प्लस आई बटा जेड, मैंने इसको मिश्र फॉर्म संख्या की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा ये तो 0 0 बिंदु है, एक हमारा z, तो यहां तक की लंबाई हो गई z, तो हमने ये ले लिया z बिंदु, इसको a नाम दे देते हैं। एक है हमारा 0 प्लस आई बटा जेड, तो आई बटा वाई पे आ जाएगा, तो ये हमारा b बिंदु हो जाएगा। और एक सी जेड और आई बटा जेड, तो मान लो यहां पर जेड है और ये दोनों तरफ से जेड दूरी पर है, यानी ये सी बिंदु हो गया, जो कि क्या होगा जेड और जेड। और ये बिंदु हमारा क्या हो गया जेड 0, और ये बिंदु क्या हो गया हमारा 0 जेड। और ये त्रिभुज कौन सा बन गया, ये बन गया त्रिभुज ABC या ACB बोल दो अगर ये 90 डिग्री है तो। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आसान हो गया यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है भाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट होता है। तो 1/2 गुणा आधार, देखो बेस कितना है, दोनों में से चाहे आप BC को आधार लो या AC को, एक ही बात है। तो एक आधार तो हो गया BC, तो BC का मोड इनटू लंब हो गया हमारा AC यानी AC का मोड, तो 1/2 इनटू, अच्छा मोड BC समझो, देखो BC यहाँ ये लंबाई कितनी, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, Z है, तो हमने Z लिख दिया, इनटू AC यहां से यहां तक की लंबाई भी कितनी है, Z ही है, तो हमने लिख दिया Z। इसका मतलब कितना हो गया मोड Z का स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा आ गया साथियों आंसर। पहला प्रश्न खत्म, कंप्लीट। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्ट करना तो ढंग से करो, रेगुलर क्लास में लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप लोग अगर साथ देंगे ना, ये मेरी गारंटी है, पेपर का सच में माथा फोड़ देंगे अगर। लेकिन आप लोग साथ दो यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रेगुलर शाम को 8:15 पे वीडियो डालना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए,
क्योंकि आपको पता है मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो स्कूल जाना है, स्कूल को मैनेज करना है, स्कूल के अंदर भी इंचार्ज मैं ही हूँ, तो पूरी स्कूल को मैनेज करना, उसके बाद जो समय मिलता है उसमें तैयारी करके आप लोगों को पढ़ाना, घर का सारा काम होता है। तो आप लोग मुझे साथ दोगे, आप लोग मोटिवेशन मिलेगा मेरे को, और मोटिवेशन मिलेगा तो ऑटोमेटिक मैं आप लोगों के लिए और हार्ड वर्क करूंगा, ठीक है ना। चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो यदि जेड एक सम्मिश्र संख्या है तो जेड बार की पावर -1 जेड बार का मान होगा। ये भी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ये कभी कभी क्या होता है, प्रश्न है ना एक मुखौटा पहन के रहता है, हमें लगता है कि यार अभी ये प्रश्न तो वही जेड जो है, मैं हम तो सीख मैं जीवन में क्या पढ़ा हमने, जेड यानी कि x प्लस आई बटा वाई, और हम लोग क्या करेंगे फिर चालू कर देंगे, यहाँ पे जेड की वैल्यू रखते हैं भाई, जेड बार का मान क्या हो गया, जेड बार बराबर x माइनस आई बटा वाई, और हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद। कभी कभी चीजें बहुत आसान होती लेकिन हम उसको कठिन बना देते हैं। आसान कैसे होती समझो, जेड बार की पावर -1 और ये है जेड बार, ठीक है। अच्छा पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/जेड बार, और ये है जेड बार। चलो अच्छा एक चीज बताओ, सिंपल सी बात, कट गए ना दोनों आपस में, दोनों कट गए, मान क्या आ गया, एक आ गया, खत्म काम। पहली दूसरी का प्रश्न पूछ लिया इन्होंने, समझ रहे हो, अरे पहली दूसरी का प्रश्न पूछ लिया, हमारे लिए तो पहली दूसरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम इसको कठिन बना देते हैं, घूमते जाते हैं। लेकिन ये कब सोल्यूशन हो जाएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, और आप भी अपने आप में बहुत परफेक्ट हो जाओगे। आप देख रहे हैं द जेकेएम सर को, और बहुत ही जल्दी आप लोगों को भी हम देखेंगे, आपके स्कूल देखेगी, आपका परिवार देखेगा, और आपके जो अड़ोसी पड़ोसी है ना, जो अभी तक आपको ताने मारते हैं, वो भी देखेंगे। आपके दूर दराज के रिश्तेदार है भाई, जानबूझ के पूछते हैं, जानबूझ के पूछेंगे, हाँ भैया क्या कर रहा है तू, लग गया क्या तू, इतना वो हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, जानबूझ के करते हैं, उनको पता है इसको बुरा लग रहा है, लेकिन कहेंगे वो, उनका भी फर्ज है, वो नहीं कहेंगे तो हम तैयार कैसे होंगे। पुशअप, अपने आप को पुश करो, आगे बढ़ो। समीकरणों में हलों की संख्या 2022 में आया हुआ प्रश्न है। अब इसमें हलों की संख्या निकालनी, कैसे निकाले, अच्छा जेड की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है हमें x प्लस आई बटा भाई, ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पे, देखो जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड बार है, तो हम क्या करें, जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड बार, इधर ले आते हैं अपन, ठीक है, x वो जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं अपन, तो जेड की वैल्यू x प्लस आई बटा वाई, इसका स्क्वायर बराबर माइनस x माइनस आई बटा वाई हो जाएगा। ये इसको होल स्क्वायर खोल लेता हूं तो देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी कि हो गया माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस 2ab तो प्लस 2 आई बटा एक्स वाई बराबर, ये माइनस से गुणा होगा तो x माइनस का और प्लस का आई बटा वाई हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा चलो यहाँ पे अपन क्या करें, तुलना कर लेते हैं, क्या करें बेटा, तुलना कर लेते हैं, तुलना करो भाई, ठीक है ना, तुलना करो। जीवन में आप लोगों की भी दूसरी तुलना करते हैं, अपन भी दूसरे को तुलना करते हैं, अपनी तुलना किससे मत करो, अपने आप से करो। क्या रोज आप आगे बढ़ रहे हो, क्या रोज आप इंक्रीज कर रहे हो, क्या रोज आप सीख रहे हो, क्या रोज आप सिखा रहे हो, अपने आप को सिखाओ, अरे कांच में बैठ के पढ़ाओ, अपने सामने कांच रख के अपने आप को पढ़ाना स्टार्ट कर दो कि देख भाई जितेश ये क्वेश्चन ऐसे होगा, मैंने कॉलेज में ऐसे ही पढ़ा है, कोई टीचर नहीं थे, कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग, कोई टीचर, कुछ भी नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं थे यार उस समय मेरे पास में, लेकिन फिर भी मैं अपने आप का टीचर बना और मैंने कॉलेज टॉप करी है, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस चीज का विशेष ध्यान रखो, अपने आप का टीचर बन जाओ। मैं तो हुई सही, मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन अपने आप का टीचर बनोगे, जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। तुलना कर दी हमने, तो 2xy इक्वल टू हो गया y, चलो इधर ले आते इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा इसको भी इधर ले आते तो 2xy माइनस वाई बराबर 0, यहां से y कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हलों की संख्या निकालनी है। तो एक तो देखो y इक्वल टू 0 आ रहा है हमारा, और एक आ रहा है यहाँ पे x इक्वल टू 1/2, जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एक उधर चला जाएगा और 2/2 में हमारे पास देखो x और y के दो मान यहाँ आ गए, तो एक बार y का मान ये रखेंगे और एक बार x का मान 1/2 रखेंगे, और इनसे देखते हैं कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं अपने पास। तो y बराबर 0 रखते हैं अपन सबसे पहले, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, y बराबर 0 पे, इस पे बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, y का मान 0 रख दिया बराबर 0, x आपने कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बराबर 0, तो एक बार तो आ गया आपका x बराबर 0 और एक बार आ गया आपका x बराबर -1, ठीक है ना। यानी यहां से हमारे पास जो सॉल्यूशन प्राप्त हुए हैं वो सॉल्यूशन क्या आ गए, मैं यहां लिख रहा हूं, अलग कलर से लिख देते हैं, क्या क्या है
एक तो आया कि x और y के मान, जब x 0 है तो y का मान क्या है, सॉरी y 0 है तब, है ना, जब y 0 है तब एक बार तो x 0 है और इसके अलावा x -1 है किस पे, 0 पे, यानी कि दो मान तो ये हो गए हमारे पास, यानी ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 1/2 से भी दो और मान आएंगे, यानी आंसर 4 हो गया, हमें डायरेक्ट पता चल गया ना, हमें संख्या तो चाहिए, मान क्या ये थोड़ी चाहिए। अब हम क्या करें, x बराबर 1/2 ये भी रख देते हैं भैया, x बराबर 1/2 रखोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/x बराबर, ठीक है ना, 1/2 भी हम पुट कर देते हैं। अब x बराबर 1/2 आप पुट करोगे तब आपका y का मान आ जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 बराबर वाई स्क्वायर, मैं उधर ले जाता हूँ वाई स्क्वायर को, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया, 1/4 प्लस 1/2 बराबर वाई स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा 4 लघुत्तम आ गया, तो 1 प्लस 2 का भाग दोगे 2 बार तो 2 बराबर वाई स्क्वायर, या फिर आपको पता है 1/4 और आधा कितना होता है, 3/4 हो जाएगा, तो ये आ गया 3/4 बराबर वाई स्क्वायर, यानी कि यहां से y बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस √3/4, यानी कि प्लस माइनस √3/2, ये आ गया। इसका मतलब जब x का मान 1/2 है तो हमारे पास में दो वैल्यू आई है, या तो प्लस का √3/2 या माइनस का √3/2, ये हमारे पास टोटल साथियों 4 वैल्यू हो गई। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। आगे ये मैंने क्यों किया इतना, क्योंकि हल अगर पूछे तो हमें ऐसे करना है, वरना यहां से साफ पता चल रहा है, देखो यहीं पे क्वेश्चन सोल्व हो गया, यहाँ पे y और x की वैल्यू आ गई एक एक, इस y को रखेंगे तो x स्क्वायर में है, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि दो आंसर तो हमें यहां से मिलेंगे, और x को रखेंगे तो y स्क्वायर में, तो दो आंसर यहां से मिलेंगे, 2 और 2 4 हो गए हमारे पास में, काम करता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये 2 हो गए, अरे यार 2 आ गए, y बराबर 0 यहीं पे खत्म कर देते हैं ना, क्वेश्चन को हमेशा पूरा करना है, जीवन में आगे बढ़ना तो पूरा आगे बढ़ना, आधा नहीं, अर्ध पे अर्ध, जो आधे पढ़े होते हैं ना वो अर्ध ज्ञानी होते हैं, अर्ध ज्ञानी जीवन में बहुत खराब होते हैं। अभी किसी से सलाह लो ना तो उनसे लेना जो ज्ञानी है जीवन में, या फिर अपने आप से सलाह लो, अपने आप से बात करो कि मुझे जीवन में कितना आगे बढ़ना है। आपसे बढ़िया आपके लिए मोटिवेशन कोई नहीं है, आपसे बढ़िया आपके लिए टीचर कोई नहीं है। देखो यहाँ पे पावर है 12, h प्लस आई बटा वाई, तब y की पावर 1/12 हमें निकालना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार ये प्रश्न है साथियों, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार, गजब लेवल का ये प्रश्न है, 2016 में आया हुआ ये प्रश्न, सेकंड ग्रेड 2016 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम प्रसार सूत्र से हल करेंगे, प्रसार करना पड़ेगा। x प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n-1 प्लस nc2 x की पावर n-2 और प्लस डॉट 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 ncn x की पावर 0, ठीक है ना, यही हमारा प्रसार सूत्र होता है। x की पावर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने फॉर्मूला, nc0 x की पावर 0 x की पावर 1 होता है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, थोड़ी इसको मैं सही कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना, nc0 x की पावर 0, nc1 x की पावर 1, nc2 x की पावर 2 और ncn x की पावर n, है ना, उल्टा लिख दिया था मैंने, जो यहाँ चलेगा 0 में वही पावर चलेगी, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे अपन सोल्व करते हैं, तो 1 प्लस √3i को अपन खोल देते हैं, तो 1 प्लस √3i की पावर कितनी है, 12। यहां से मैं थोड़ा पेन भी चेंज कर लेता हूँ, कलर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि ये मजा आए। चलो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज तो क्या हो जाएगी, 12c0, तो 12c0 और x की पावर 0 क्या होती है, 1, किसी भी संख्या की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो पहला तो हमारा क्या हो गया, चाहो तो लिख लो बड़ी, √3i की पावर 0 प्लस 12c1 √3i की पावर 1 प्लस 12c2 √3i की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 12c12 √3i की पावर 12, ठीक है। ये हमने कंप्लीट जो भी हमारा था वो लिख दिया। अच्छा अब क्या कर सकते हैं अपन यहां से, देखिए अब यहां पे अपन एक सिंपल सी बात है कि 12c0 तो हो जाएगा हमारा 12, ठीक है ना,
जो 12C0 है वो तो हमारा हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, 12। ठीक है, लेकिन एक चीज समझो यहाँ पे, अब ये पावर 0 खत्म, जैसे पावर 2 आएगी, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना, यहाँ पे लिख के वापस मिटाऊंगा मैं ना, इधर ही लिख के मिटाता हूँ, समझो। आई बटा की पावर 0 0 हो जाएगी, आई बटा की पावर 1 आई बटा की पावर 2 क्या हो जाएगी, -1, आई बटा की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस का आई बटा की पावर 4 क्या हो जाएगी, वह प्लस का 1। ठीक है, इसका मतलब समझो, जहां जहां विषम है वहां वहां आई बटा आना है, जहां जहां विषम है वहां वहां आई बटा आना है, उसमें भी पहले नंबर पे आई बटा, फिर माइनस आई बटा, फिर वापस आई बटा, फिर माइनस आई बटा, ऐसे आएगा। हमें क्या चाहिए, y की पावर, तो y क्या है, आई बटा वाला पद है, तो हमें सिर्फ आई बटा वाला पद चाहिए। क्या चाहिए भैया, हमें सिर्फ आई बटा वाला पद चाहिए, तो इसलिए अपन क्या करें, इतना पुलिंदा लेके क्यों चले, अपन केवल आई बटा वाला पद लेते हैं, तो y वाला पद लेते हैं ना, तो अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, केवल आई बटा वाला पद, तो y केवल किसमें होगा, विषम घात में होगा, विषम घात में होगा, होगा विषम घात में होगा। इस पेपर, इस जो भी हमारा सेकंड ग्रेड का पेपर आएगा ना 2024-25 में, ये मान के चलो कि वो पेपर अपना खुद का होना चाहिए, पेपर पहले लीक कर लो, पैसे देके लीक करने की जरूरत नहीं है, सिलेबस इतना अच्छे से तैयार कर लो कि वो सब कुछ आपके दिमाग से ही आपके अंदर हो, सारे प्रश्न आपको पता हो। पेपर चुराने वाले जो है ना, वो जीवन में 10 साल बाद में भी पकड़ में आ गए ना, और आएंगे, 100% आएंगे, कभी ना कभी पकड़ में जरूर आएंगे, वो नहीं तो उनकी संतानें पकड़ में आएगी। ठीक है ना, देखो फर्क जरूर पड़ता है, बेईमानी का नतीजा बहुत खराब होता है जीवन में, इसीलिए ईमानदारी की बात करते हैं अपन, वाई में केवल विषम घात, पेपर आउट करना है, इसका मतलब पढ़ लो, पूरा कोर्स पढ़ लो, पेपर आउट है। चलो, तो ये हमारा हो गया 12C1 √3 आई बटा प्लस 12C3 √3 आई बटा की पावर 3 प्लस 12C5 √3 आई बटा की पावर 5 प्लस डॉट 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 12C11 √3 आई बटा की पावर 11। हमने विषम विषम ले ली। चलो अब क्या करें हम, अच्छा देखो यहाँ पे √3 आई बटा तो सभी में ही है बेचारों में, इसको तो कॉमन ले लेते हैं अपन। 12C1 क्या हो जाएगा, 12, आपको पता होना चाहिए एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है, ये हम यहाँ लगाएंगे। तो 12C1 में तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 11, तो 12 आ जाएगा केवल। चलो यहाँ लिखता हूं मैं फैक्टोरियल 12 बटा फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 3, इसको ओपन करें अपन, √3 की घात, देखो एक तो मैंने ले लिया √3 आई बटा, क्या बचा पावर 2, तो √3 की पावर तो क्या है अपने पास में, √3 की पावर 2 का मतलब तो 3 हो गया, और आई बटा स्क्वायर यानी कि -1 तो माइनस का 3 हो गया, प्लस ये आ गया हमारे पास फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 5 और 12 - 5 यानी कि फैक्टोरियल 7। ठीक है, और अब देखो एक तो बाहर आ गया, तो हमारे पास केवल क्या बची है, 4 घात बची है, तो √3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 9, और आई बटा स्क्वायर यानी कि +1, तो केवल प्लस का 9 हो जाएगा। प्लस अब अपन को सारे पद लिखने हैं, ध्यान रखना। अब क्या देखो ये कौन सा पद है, ये हमारे पास पहला, ये तीसरा, ये पांचवा, तो अब क्या आएगा 7वां पद, तो फैक्टोरियल 12 बट्टा फैक्टोरियल 7 और 12 - 7 यानी कि फैक्टोरियल 5, और √3 की घात कितनी हो जाएगी, देखो 7 रहेगी, उनमें से एक कॉमन रह गई तो 6 रह गई, तो √3 की घात 6, इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको देखो 3 3 का 9, 9 3 27 आ गया, यहां माइनस आया, यहां प्लस आएगा, तो अब क्या आएगा माइनस, क्योंकि आई बट्टा की पावर 6 आएगी, तो आई बट्टा की पावर 4 का मतलब तो 1 हो गया, और आई बट्टा स्क्वायर यानी -1, तो कितना आएगा -1, माइनस का हो गया। घात कितने तक आ गई, 7 तक, अपने को कहां तक चाहिए 11 तक, अब चाहिए 90वां नंबर, 90वें नंबर को ले लो, फैक्टोरियल 12 बट्टा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3, अब 90वें नंबर पे √3 आई बट्टा की घात कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि एक तो बाहर है, तो 8 है समझो, तो √3 की घात क्या हो जाएगी 27 × 3 यानी 81, और 8 का मतलब आई बटा 4 का मतलब होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि प्लस, दिमाग नहीं लगाना आप, तो देखो ना यहां देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ गया, अब पावर 11 में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 12C11 यानी कि फैक्टोरियल 12 बट्टा फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 1 है ना, वैसे भी NC 0 का मान 1 होता है आपको पता है, और NC n-1 हो तो उसका मान n ही होता है, यानी 12 का 12 ही होता है, फिर भी यहाँ लिख देता हूं मैं इसको, फैक्टोरियल को यहाँ ऐसे लिखे, ये फैक्टोरियल 1 है ना, और
पावर देखो, अंडर रूट 3 की पावर 10, तो 81 को 3 से गुणा कर लो, सरल सी बात है। तो 3 एकम 3 और 3 बटा 24, 243, वो भी किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं अपन। अब इनमें हम जो यहाँ पे ये हो गया हमारा अंडर रूट 3 आई बटा, ये तो हो गया 12। अब देखो ये माइनस का आ गया तो माइनस। अब देखो यहाँ पे मैं 12 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 से तो फैक्टोरियल 9 कट जाएगा, और 6 अंडर रूट फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6, और इंटू ऊपर 3 बचा तो ये 3। अब देखो अब प्लस हो गया, ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, और फैक्टोरियल 7 तो कट गया। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 9। अब माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 12 को लिख सकता हूँ मैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, फैक्टोरियल 7 जो कि कट जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू 27, प्लस अगला वाला फैक्टोरियल 12 है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 12 गुणा 11 गुणा 10, और फैक्टोरियल 9 तो कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 का मान है 6 गुणा 81, वापस माइनस। अब देखो फैक्टोरियल 12 और नीचे है फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है, तो केवल क्या बच्चा 12, तो 12 गुणा 243। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अपन। तो अंडर रूट 3 आई बटा, देखो 12 माइनस ये 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, क्या आया 2 तिया 6 इंटू 11 66, यानी कि आ गया 660। ठीक है, प्लस पेन चेंज कर लेता हूं मैं फिर से, अगले में करेंगे। चलो देखो अब एक और काटे अपन, 4 3 ये 12 कर ही लेते हैं, ये 12 कट गया अपना 4 और 3 से, तो और 5 दूनी ये 10 कट गया। ठीक है, अब देखो क्या बच रहा है अपने पास में, 9 इंटू 9 81 इंटू 8 करो आप लोग, तो 81 इंटू 8 करे अपन, तो मैं अगले पेज पे कर देता हूँ ना। देखो 81 इंटू 8, तो 8 के मान 8 8 64, क्यों करा रहा हूँ ऐसे, अब 11 से गुणा करना है, ऐसे लिख दो 6 4 8, क्या गया 8, 12 का 2 हासिल का 1, 11 का 1 हासिल का 1, ये 71 28 आया अपने पास में, कितना आ गया 71 28। ठीक है ना, 71 28, और अब किससे गुणा करना है अपना, 9 8 ये 11 तो हो गया, तो 71 28 हो गया ना। चलो तो ये आ गया हमारा 71 28। अब माइनस, अब काटो देखो 4 3 12, 5 दूनी 10, अब क्या क्या देखो 27 इंटू 9 इंटू 8 है ना, तो 9 8 72, और 27 को गुणा करना है पहले, तो 72 और 27 कैसे गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 7 49, 2 दूनी 4, कितना हो गया 49, 1 50 और 4 54 का 4 हासिल का 5, और 2 7 14 और 5 19, 1944, और सॉरी 1944, और इसको किससे गुणा करना है, एक और 8 9 ये हो गया 11 से, है ना। अब देखो 11 से गुणा करना कितना आसान है, 1944 वापस लिखा, 4 8 9 4 13 का 3 हासिल का 1, 11 का 1 हासिल का 1, ये आ गया 21 384, 21 384, 21 384। ऐसे क्यों कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग की सर आपने तो कैलकुलेटर से कर लिया, अरे तो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ, वैसे कैलकुलेटर से कर भी रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये 2 लगा दिया, 81 इंटू 2 अभी किया था अपन ने, ठीक है ना, 81 इंटू 2 सॉरी 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा 162, और उसको 11 से गुणा करना है तो 162, ये हो गया हमारा 2, ये 8 ये 7 ये यानी 1728, 1728 आ जाएगा ये प्लस का 1728। देखो प्लस माइनस प्लस, और लास्ट वाला बच्चा 12 से गुणा करना है, 12 तिया 36 का 6 हासिल का 3, 12 चौक 48 और 3 51 का 1 हासिल का 5, 12 दूनी 24 और 5 29, तो ये आ गया हमारा 29 16। ठीक है ना, चलो अब क्या करें हम, अब देखो प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लो और माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ लो, यहां सोल्व कर देता हूं मैं आगे का। चलो प्लस प्लस वाली को जोड़े अपन, तो ये 2 और 8 10, 10 और 8 18 का 8 हासिल का 1, तो 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, उसके बाद में तीसरे नंबर का यानी 7 और 1 8, और तो है ही नहीं उधर, और फिर चौथे नंबर का यानी 1 और 7 8, 8868 है ना, थोड़ा जोड़ने में कहीं गड़बड़ हो गई है ना,
एक संख्या मैंने शायद गलत लिख दी है, 17,000। एक सेकंड देखो यहाँ पे एक मेरे को मिस्टेक लग रही है, एक बार इसको चेक करते हैं, इस एंट्री को, क्योंकि ये 3 डिजिट में होनी चाहिए थी। तो 81 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 आठे 16, 162 हो जाएगी ये। एक सेकंड, क्वेश्चन कहाँ चला गया? अच्छा ये रन, हाँ देखो एक सेकंड, एंट्री अपन चेक कर लेते हैं। पहली हो गई, दूसरी हो गई, अच्छा ये पूरा ही हो गया अपना ना। एक सेकंड में इसको बैक ले लेता हूँ। देखो मेरे को बैक लेना आता नहीं है, एक सेकंड बैक लेते हैं। मैं क्वेश्चन को साइड में कर देता हूँ। चलो तो बात करते हैं अपन, ये थोड़ा क्वेश्चन को पीछे चला गया, मेरे को लेना नहीं आता, इसलिए ये वाली एंट्री अपन चेक करते हैं। ये वाली एंट्री है ना, चलो इसको चेक कर लेते हैं अपन। तो ये एंट्री क्या है, देखो यहाँ पे 2 इंटू 81, तो 2 एकम 2, 2 आठे 16, यानी 162 हो गया। इसको 11 से गुणा करना है, ये हो गया हमारा, ये 2, ये 8, 6 और 1 ये 7 और ये 1782 है ये, है ना, और इंटू 10 यानी 17,820 हो गया ये, 17,820। ये हमारी ये एंट्री है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो अपन इसको भी वापस सही कर लेते हैं ना। चलो जोड़ो एक बार। तो ये हो गया हमारा 71, 28 और 12 को जोड़ देता हूं मैं पहले। तो 71, 40 तो ये हो गया 71, 40, और एक और प्लस का ये है 17,820, 17,820। तो ये कितना हो गया, 0 2, 12 का 2 हासिल का 1, 7 8 एक ये 9, और 7 और 1 8 ये। तो 89220 हमारा जो है योग हो जाएगा, योग हो जाएगा ना। अच्छा होगा ना। अरे भाई ये वो जो मैंने इसलिए किया है इसको, क्योंकि आप लोग वो प्रश्न नहीं देखते हो क्या कि कैसे वो महिलाएं हिसाब करती है। महिलाओं के लिए गलत बात नहीं है, केवल मजाक कर रहा हूँ। ऐसे कभी जोड़ते नहीं है, बहुत सारे लोग जल्दबाजी में गलती करते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। इकाई अंक के साथ इकाई अंक लिखते हैं यार। 1728 और 12 कितना हो गया, ये सॉरी 7128 रहती, 7140, तो यहाँ लिखेंगे अपन इसको। बहुत सारे लोग सही में ये गलती करते हैं, सच में कर देते हैं, जानबूझ के मैं बताना चाह रहा हूँ कि गलती कर देते हो। 14 का 4 हासिल का 1 ये, तो 24,960 तो हमारा ये आ गया। तो मैं इसको हटा के 24,960 लिख देता हूँ, केवल ये होगा ना। क्या आ गया हमारा 24,960। अब देखो जब आप माइनस वाले को जोड़ोगे तो भी सेम ही आएगा ना, 24,960। चलो जब इनको घटाओगे, बाहर क्या है हमारा √3 आई बटा, √3 आई बटा, घटाओगे तो क्या आ जाएगा 0। तो √3 आई बटा इंटू 0 बराबर, इधर ये आई बटा वाई है, बराबर में आई बटा वाई, एक्स प्लस आई बटा वाई, तो बराबर में आई बटा वाई चल रहा हमारा, ये रहा ना, एक्स प्लस आई बटा वाई। आई बटा वाला पद ही तो लिया हमने, तो आई बटा वाला पद क्या है, देखो ये 0 इंटू आई बटा हो गया, बराबर आई बटा वाई। इसका मतलब y का मान कितना आ गया 0, तो y की पावर 1/12 भी कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है ना। तो कभी कभी जोड़ गुणे में भी गड़बड़ हो जाती है, जैसे मेरे से हुई यहाँ पे जोड़ गुणा में गड़बड़, और यहाँ पे बहुत सारे लोग जानबूझ के गलत कर देते हैं। जानबूझ के नहीं, मतलब देखिए हो जाता है, फ्लो में गड़बड़ हो जाती है, विशेष ध्यान रखो। मैं चाहता तो इस चीज को एडिट कर सकता हूं अपने इस वीडियो में, लेकिन मैंने एडिट नहीं किया, क्योंकि आपसे भी ये गड़बड़ परीक्षा में हो सकती है। हम लोग कैसे पेपर को एग्जाम में सोल्व करेंगे उसके ऊपर चर्चा करें, इसीलिए मैं हर चीज जो बिल्कुल प्योर है, जो बिल्कुल रियल है, वो आप लोगों को बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा। साथियों देखो, आई बटा की पावर n प्लस आई बटा की पावर n प्लस 1 आई बटा की पावर n प्लस 2 आई बटा की पावर n प्लस 3 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा ये भाई, कैसे करें, क्या करें। अरे सर बहुत खतरनाक प्रश्न पूछ लिया। अरे कोई जीवन में इतना खतरनाक कुछ भी नहीं है, कोरोना से खतरनाक क्या है यार। कोरोना झेल के अपन यहाँ बैठे हैं, आज तैयारी कर रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या चाहिए आपको। आई बटा की पावर n कॉमन ले लो तो क्या बचा 1 प्लस, यहाँ क्या बचेगा आई बटा, प्लस यहाँ क्या बचेगा आई बटा का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचेगा आई बटा का क्यूब। ठीक है ना। चलो आई बटा की पावर n 1 प्लस आई बटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, आई बटा क्यूब का मान क्या होगा आई बटा स्क्वायर -1 इंटू आई बटा, यानी कि माइनस का आई बटा। जीवन में इतनी टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि प्रश्न कभी कभी बहुत आसान होते हैं। 1 से 1 कट गया, आई बटा से आई बटा की पावर n
इंटू 0, यानी आंसर क्या आ गया 0। हमारा प्रश्न खत्म, सॉल्व। और बहुत ही मजेदार प्रश्न है साथियों, पसंद तो आ ही रहे होंगे वीडियो आपको, लाइक कर दो यार, क्या चला जाएगा लाइक करने में। देखते तो हाँ सर, आई चैलेंज योर आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, मैं ये करूंगा। पढ़ो साथ में, वीडियो को लाइक कर दोगे क्या फर्क पड़ जाएगा। शेयर अपने दोस्तों के साथ भी कर दो, थोड़ा भला उनका भी कर दो, कर भला तो हो भला, आपको पता है, ठीक है ना। और ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको सब्सक्राइब कर लो। घर मतलब क्या कर रहे, लाल कलर अच्छा नहीं होता, ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लो इसको। चलिए, तो एक और चीज साथियों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स के अगर आप सभी ओल्ड पेपर का जो सॉल्यूशन है 2022 वाला, 18 वाला, 16 वाला, 13 वाला, अगर ये सभी ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, सरल सटीक व्याख्या सहित वीडियो सॉल्यूशन हो गया, हैंड राइटिंग नोट्स जो हमारे पीडीएफ नोट्स है वो इस प्रकार के हैंड राइटिंग नोट्स मैंने तैयार कर रखे हैं, देखो बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार के हैंड राइटिंग नोट्स, क्वेश्चन और उसके बाद में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ये हैंड राइटिंग नोट्स, ये नोट्स का मतलब ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चाहिए, द JKM3 मोबाइल ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर प्ले स्टोर की मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही कम 199 रुपए का अभी ये वर्तमान में कोर्स है, बहुत ही रीजनेबल, मतलब मेहनत भी नहीं बाउड़ेगी इस पे। इस प्राइस पे ये कोर्स है, केवल शुरू के 50 विद्यार्थी के लिए। कुछ विद्यार्थी ने ज्वाइन भी कर लिया है, आप लोग भी जल्दी ज्वाइन कर लो। 50 विद्यार्थी होते पहले प्राइस बढ़ जाएगी, फिर मत कहना सर एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका ना, सावधान हो जाओ, अभी मौका है, ज्वाइन कर लो, बाद में कोई मौका नहीं मिलेगा। जब हमारा कंप्लीट कोर्स आएगा, जो ये ज्वाइन करेंगे उसको 199 रुपए का डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो और वंदे मातरम।